आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नया मॉक टेस्ट लेके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है। जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, नोटबुक और पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ। तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम इसके सिर्फ राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, गालिब की वफ़ात पर यह शेर किसने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ज़हर इश्क। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अली सरदार जाफरी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ का नाम अली सरदार जाफरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मवाक़िफ़ हुक्म हुजूर में हुक्म के मैंने भी इस मुहावरे में लिखना शुरू किया, जैसे कोई बातें करता है, ये कौल किसका है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मवाक़िफ़ हुक्म हुजूर के मैंने भी उस मुहावरे में लिखना शुरू किया, जैसे कोई बातें करता है, ये कौल किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मीर अमन का। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी है आप सभी को मालूम भी होगा, वह है बागो बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बयानिया शायरी का महराज किस सिन्फ को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और वह है मसनवी। और हाली के नज़दीक सबसे कारामद सिन्फ कौन सी है, मसनवी है। और मसनवी को क्या कहा जाता है, बयानिया मिराज। और उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, कुतुब कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस शायर ने अपने कलाम को ख्वाज पसंद करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शायर ने अपने कलाम को ख्वाज पसंद करार दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मीर तकी मीर। और मीर तकी मीर को ही शायर बेदिमाग कहा जाता है। और मीर तकी मीर की ही वफ़ात कहाँ हुई थी, लखनऊ में, जो हमने क्वेश्चन पहले ऊपर पढ़ा, और 1810 में। इम्पोर्टेंट है मीर तकी मीर की वफ़ात, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट डाउन करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कहते बंगाल। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शौकत। इनका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और एक हादसे के बाद इन्होंने अपना फ़ानी का तखल्लुस इख्तियार किया शौकत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नावल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन सी, 1859। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है। तो
क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और वो है पाले, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बान की इर्तिक़ा को कितने इदवार में तकसीम किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3 इदवार में तकसीम किया है। कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई, ये 3 इदवार हैं हिंद आरियाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। झेल में राजिंदर सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तकसीम मुल्क और फसादात के पश मंज़र में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और वो कौन सा है? लाजवंती, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समन इस्मत चुगताई के किस नॉवल का किरदार है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेढ़ी लकीर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सबको मालूम होगा, और वो है कुतुब मुस्तरी, जो मुल्ला वजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? तो इसका सबको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और पूरे नाम भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे गालिब का भी पूछा जाता है, और ये भी है शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मुसहफ़ी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेमचंद का अफसाना कफन में गेसो और माधो कफन के पैसों का क्या करते हैं? तो आप सभी ने मालूम भी होगा कि प्रेमचंद का जो अफसाना है कफन वो बहुत फेमस है, मशहूर है। तो उसी में आपको बताना है कि कफन में गेसु और माधु पैसों का क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खा पी कर उड़ा देते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस शायर के कलाम को किस शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी और अदबी पुल करार दिया गया है? आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर भी। तो चलिए इसके हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं, और इसके ऑप्शन हैं वली, गवासी, मजहर जाने जाना और मीर तकी मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबको मालूम होगा, और वह है ऑप्शन ए, वली, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नावल के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, और ये है गोदान। और ये किसका नावल है? ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल कौन सा है? तो उसका आंसर ही होगा गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? देखिए वो आपसे सदी पूछ रहा है, सन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? तो इसके जो आंसर होगा वो सब 18वीं लगाएंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो 18वां नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 19वीं सदी। अगर वो सन पूछता तो अब तब आप 18वीं लगाते, लेकिन यह 19वीं पूछा गया तो आपको यहाँ पे 19वीं सदी लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन सा है? जदीदियत का नक्काद कौन सा है? 4 ऑप्शन है इसमें, एहतसाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी और मजनू गोरखपुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो होगा ऑप्शन सी, शमशुर रहमान फारूकी। इनका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। और इसी साल इनकी वफ़ात हुई है। जो हमारे व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी वफ़ात की तारीख़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मजरू सुल्तानपुरी का असली नाम क्या है? देखिए आज के मॉक टेस्ट में 2 पूरे नाम आए हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था मुसहफ़ी और ये दूसरा आ गया मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है। तो आपको असल नाम भी सारे याद रखने हैं, सभी के लगभग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसरारुल हसन खान इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है और ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिरोज़ा किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 के। तो इसका जो वो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो होगा ऑप्शन सी, ये है जज़्बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दीवाने जोशश को किसने मुरत्तब किया? दीवाने जोश को किसने मुरत्तब किया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, काजी अब्दुल वदूद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उर्दू की इब्तिदा के बारे में सवाल है। सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया ऑप्शन सी, सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया। तो आप देखिए इसके 3 ऑप्शन है, इसको भी हम देख लेते हैं। उर्दू की इब्तिदा के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मसूद हुसैन खान ने उर्दू की इब्तिदा नवा दहली से बताई है। महमूद शिरानी ने उर्दू की इब्तिदा पंजाबी से बताई है, यानी कि उर्दू ज़बान जो है वो पंजाबी से निकली है। ये महमूद शिरानी का नज़रिया है। नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू की इब्तिदा जुनूब हिंद यानी कि दक्कन से बताई है। देखिए एक क्वेश्चन से हमारे चारों नज़रिए याद हो गए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मसूद हुसैन खान ने नवा दहली से बताई है उर्दू की इब्तिदा, महमूद शिरानी ने पंजाब से बताई है, सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध से बताई है और नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन से या जुनूबी हिंद से बताई है, जुनूब हिंद से। तो ये आज के मॉक टेस्ट में इतने ही सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए MCQ में। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज़ाना आपके लिए इसी तरह से MCQ लेके आते हैं, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हो या CTET, UP टेट या PGT, TGT, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये जो वीडियोज़ हम टेस्ट सीरीज़ में लेकर आए हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगी। आप इसी तरह के मॉक टेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।